नमस्कार दोस्तों, पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जबकि धरती पर भयानक वर्षा हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। तौरात, इंजील, बाइबिल और कुरान और साथ ही मत्स्य पुराण सहित जल प्रलय की यह कथा सभी देशों की सभ्यताओं के स्मृति लेखों में दर्ज है। तो आइए जानते हैं जल प्रलय की कथा और उसके तथ्य। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत ने देखा कि एक मछली जल के बाहर तड़प रही है। उन्होंने उसे एक जल के पात्र में डाल दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उस मछली का आकार बड़ा हो गया, तो उन्होंने उसे उस पात्र से निकालकर एक बड़े पात्र में डाल दिया। लेकिन उस मछली का आकार और बढ़ता गया, तो उन्होंने उसे अपने महल के सबसे बड़े पात्र में छोड़ दिया। लेकिन मछली का आकार दुगुनी गति से बढ़ने लगा। यह देखकर राजा मछली के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आप मुझे कोई चमत्कारी या मायावी मछली जान पड़ती हैं। आप ही बताइए कि आप कौन हैं। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर के कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौकाबंद कहा जाता है। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए। उस नौका में जो बच गए थे, उन्हीं से संसार में आगे जीवन चला। कहते हैं राजा बलि के लगभग 3500 वर्ष बाद धरती पर जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय के बाद धीरे धीरे जल उतरने लगा और त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत या देवलोक से 6673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरु पर्वत में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर अर्थात आकाश से पवित्र वेद पुस्तक के साथ आए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चली। वैवस्वत मनु के समय में ही भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, ईल, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, दृष्ट, अरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषत। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों के अतिरिक्त इला नाम की एक कन्या भी थी। भागवत पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है। वैवस्वत मनु की पुत्री इला का विवाह बुध के साथ हुआ, जिससे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुरुरवा क्षत्रियों के प्रख्यात चंद्रवंश का संस्थापक हुआ। तो दोस्तों, यह थी जल प्रलय और मत्स्यावतार की कथा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।